क्या आपने गौर किया है? फॉर्मल ड्रेस, पार्टी वियर पहने हुए आपको महीनों गुजर गए। क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी आजकल अंडरवियर और बनियान भी बिना पहने काम चल जाता है। रिश्तेदारों के घर जाना, बाल कटाना, होटलिंग करना, समारोह अटेंड करना और कई अनावश्यक काम करना गुजरे ज़माने की बात हो गई। जबकि कुछ समय पहले तक ये जीवन का अभिन्न अंग था, यही जीवन था। ऐसा लगता था कि यही सब काम करते हुए हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। ये आदतें थी। जीवन आदतों का ही समुच्चय है, संघ है, यूनियन है। जीवन आदतें हैं। बचपन से हमारे मन को इस तरह तैयार किया जाता है, उसकी कंडीशनिंग की जाती है, उसे संस्कारित किया जाता है और धीरे धीरे हम उन आदतों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और उसे मैकेनिकल वे में जीते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम केवल और केवल आदतों को जी रहे हैं, जीवन को नहीं जी रहे, आदतों को जी रहे हैं। शुरू में ये वॉलंटरी होती हैं, मतलब आप आदेश देंगे तो ही उसका पालन होगा, लेकिन बाद में वो आदेश देने लगती है और आप उसका पालन करते हैं। आपका बैक माइंड इतना ज़्यादा सजग हो जाता है इनके प्रति कि इनके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाते। घर से निकलेंगे तो जुराब ज़रूर पहनेंगे, मोजे ज़रूर पहनेंगे, जूते पहनेंगे, बालों पर कंघी फेरना आप नहीं भूलेंगे, पूरा व्यवस्थित करेंगे आदतों के जरिए। यह बाद में नॉन वॉलेंट्री हो जाती है। जैसे हार्ट है आपका, आपके आदेश की फिर प्रतीक्षा नहीं करता, अपने आप धड़कता चला जाता है। यदि किसी दिन आपने क्रीच किए हुए शर्ट पैंट नहीं पहने, केस का विन्यास नहीं किया, गालों पर क्रीम नहीं लगाई, तो आप अपने आप को ऑफिस में भी चुस्त दुरुस्त महसूस नहीं करते। वो दिन आपका खराब निकल जाता है केवल आदतों की वजह से। लेकिन मैं जो आज बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि बच्चे पैदा करना भी आपकी आदत है, और इससे भी आगे है कि खाना खाना भी आपकी आदत है। मतलब ये कि यदि ये काम आप ना भी करें तो भी आपका जीवन चल जाएगा, खाना छोड़ भी दें तो भी आपका जीवन चल जाएगा। रूस में एक महिला हुई जिसने 40 सालों तक कुछ नहीं खाया। हिंदुस्तान में कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो केवल पानी के ऊपर जिंदा है, खाना नहीं खाते। उन्होंने उस आदत को डेवलप ही नहीं होने दिया। लॉकडाउन ने एक बात तो हमें यथार्थ में सिखा दी, बता दी, जता दी कि हम आदतों के ही सच्चे प्रतिनिधि हैं और केवल आदतों का पालन करते आ रहे हैं। और आज यदि बेचैन हैं तो केवल उन आदतों के पालन नहीं करने की वजह से। रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, पार्टी शार्टी करना है, होटलिंग करना है, घूमना है, बातें करना है, कुछ इधर उधर के काम करना है, लोगों की मदद करना है। ये सारी चीज़ें आदतों में शुमार है, शामिल है। चाइना ने अभी 3 बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को आदेशित किया है, छूट दी है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये आदेश का पालन होना असंभव है। क्यों? क्योंकि आदत वैसी डेवलप हो गई है। पहले उन्होंने एक बच्चे का आदेश निकाला था, लोग उसमें ढल गए। ये इंसान की खूबसूरती है कि वो अपने जीवन का हिस्सा बना देता है उन आदतों को, उन आदेशों को। फिर पिछले 5-7 साल पहले उन्होंने कहा कि 2 बच्चे पैदा करें, लेकिन उनकी आदत तो एक बच्चे की हो गई थी।
तो 2 बच्चे पैदा करना भी उन्हें बोझ लगने लगा। और अब 3 बच्चों के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो मुश्किल है कि लोग 3 बच्चे पैदा करने की तकलीफ जहमत उठाएं, क्योंकि उनकी आदत में ये बात शुमार नहीं है। और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आने वाले समय में तो स्त्रियां इस बात के लिए कोर्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं कि क्यों ना एक बच्चा वो पैदा करें तो दूसरा बच्चा आदमी पैदा करे। मेडिकल साइंस इस बात पे रिसर्च कर सकता है, काम कर सकता है कि एक कोख आदमी के अंदर भी डेवलप की जा सके, क्योंकि बराबरी का जमाना है, दौर है। आपके आनंद को स्त्री महीनों तक क्यों परेशानी के साथ ढोते रहे? तो ये उनकी स्वतंत्रता, प्राइवेसी और उनके समान अधिकार का विषय है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि कोर्ट इस बात का आदेश कर दे कि जीने का बराबर से अधिकार है, काम करने का बराबर से अधिकार है, तो बच्चे पैदा करने का भी बराबरी से अधिकार होना चाहिए। स्त्री एक पैदा कर रही तो पुरुष को भी एक पैदा करना चाहिए, उसे भी अपने पुरुषार्थ को दिखाना चाहिए। ये फील्ड अभी उसके लिए छूटी हुई है।